पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन मजीद गहरा करने पर इत्तेफाक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग की मुलाकात। मईशत, सरमायाकारी, इलाकाई रवाबी समेत अहम शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म का आदा। सी पैक मनसूबों पर अमल दरामद तेज करने की ज़रूरत पर जोर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का अहम जुज़्व है। दो तरफा ताल्लुकात को वुसअत देने की मज़ीद गुंजाइश मौजूद है। सी पैक और गवादर पोर्ट की मदद से चीन की इक्तसादी तरक्की से भरपूर इस्तेफादा करने का वक्त आ गया। सदर मुमलिकत का नवंबर में चीन का दौरा करने का ऐलान। दूसरी जानिब ऐवान सदर में चीनी वज़ीर आज़म के एजाज़ में ज़ोहराना। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। सहाफ़ियों के सवालों का जवाब देते हुए बोले, हमारा एजेंडा सिर्फ पाकिस्तान है, हम सिर्फ पाकिस्तान को देख रहे हैं और इसी की कामयाबी चाहते हैं। ली चियांग की चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से भी मुलाकात। शंघाई ताउन तंजीम का 23वां सरबराही इजलास। गैर मुल्की मेहमानों की आमद जारी। किर्गिस्तान, बेलारूस के वज़ीर आज़म इस्लामाबाद पहुंच गए। चीन, रूस समेत 8 ममालिक के वज़ीर आज़म शरीक होंगे। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर भी शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में मईशत, तिजारत, माहौलियात, समाजी और सकाफती रवाबित के शोबों में जारी ताउन पर तबादला ख्याल होगा। रुकन ममालिक बाहमी ताउन को बढ़ाने से मुतालिक अहम फैसलों का इम्कान। कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज़ कल जिना कन्वेंशन सेंटर में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इफ्तिताही खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म आज मेहमानों के एजाज़ में इशाया देंगे। छब्बीसवीं आईनी तरमीम मंजूर कराने की तैयारी। कौमी असम्बली का इजलास 18 अक्टूबर को बुलाए जाने का इम्कान। दूसरी जानिब मुजवज़ा आईनी तरमीम के मुसवदे पर हतमी मुज़ाकरात जारी। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान की अहम मुलाकात आज होगी। JUI सरबराह शाम 4 बजे बिलावल हाउस कराची पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद मौलाना की लाहौर में नवाज शरीफ से भी मुलाकात का इम्कान। आईनी अदालत पर मैंडेट अवाम ने दिया। इस पर मुखालफत जाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर है। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो का एक्स पर पैगाम। कहा, अदालती इस्लाहात 2007 से हर इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा है। मिसाकी जमहूरियत में वफाकी आईनी अदालत का जिक्र है। आज के कई मुखालिफिन माजी में वफाकी आईनी अदालत की हिमायत कर चुके हैं। लाहौर के तालीमी इदारों में तालिबात के साथ हरासगी। तुलबा दूसरे रोज भी सड़कों पर। लाहौर में GC यूनिवर्सिटी के तुलबा का एहतजाज। पंजाब असम्बली तक रैली, शदीद नारेबाजी। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े की तहकीकात के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कमेटी के कन्वेनर होंगे। 48 घंटों में रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश की जाएगी। चचा ने बाकायदा डिप्टी स्पीकर साहब रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए ये अपील की है कि बराए मेहरबानी हमारी बच्ची जो है उसके साथ कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ, मैं बदनाम मत करे। उसकी बच्ची अंडर ट्रीटमेंट है, वो सीढ़ियों से गिरी है और गिरने के बाद उसको चोटें आई हैं। लेकिन एक मजाक और तमाशा है कि हमें इस मुल्क में एक फसाद चाहिए। SCO हो रही है, इस्लामाबाद नहीं जा सके तो अब फिर प्लान ये हुआ कि लाहौर को फसाद का मरकज बनाना है। पंजाब असम्बली में शदीद हंगामा। आज़मा बुखारी की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। डिप्टी स्पीकर फरीकैन को खामोश कराने में नाकाम। वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी ने कहा, कॉलेज वाक़े पर गंदी और घिनौनी साजिश हो रही है। ये लोग अब बच्चियों से ज्यादती के इल्जामात लगा रहे हैं। हाथ जोड़कर कहती हूँ, किसी बच्ची का पर्दा रहने दें। वालिदैन इनकारी हैं कि उनकी बच्ची के साथ ऐसा वाक़या नहीं हुआ। बच्ची सामने आ जाए तो हर किस्म की कार्रवाई करने को तैयार हैं। भारत की कनाडा में दहशतगर्दी, बेनकाब गैर मुल्की सरजमीन पर गैर कानूनी सरगर्मियां मंजर-ए-आम पर आ गईं। कनाडा ने 6 भारतीय सफारतकारों को मुल्क से बेदखल कर दिया। बेदखल होने वालों में भारतीय हाई कमिश्नर और दीगर ओहदेदारान शामिल। कैनेडियन पुलिस कमिश्नर ने बताया, भारतीय सफारतकार और काउंसलर खुफिया सरगर्मियों में मुलविस हैं। कुछ इदारों को भारतीय हुकूमत के लिए काम करने के लिए जबरदस्ती की गई।
साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि मानता हूँ IPPs में करप्शन हुई, हुकूमत ने जो टैरिफ दिया वही वसूल किया गया, बिजली ना बनाना मसले का हल नहीं। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए मजीद कहा, हुकूमत वादों की पासदारी नहीं करेगी तो इन्वेस्टर कैसे आएगा, दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं। IPPs 10 साल पहले भी यही थे, लेकिन मसला नहीं था। LDA से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की तफसीलात तलब, वज़ीर आला पंजाब की 15 रोज़ में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। लाहौर में रोड्स के गड्ढे पुर करने के लिए प्लान पेश करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास, LDA डेवलपमेंट और CM इनिशिएटिव का तफसीली जायजा। लाहौर शॉप एंड ड्रॉप ट्रॉमवे के हवाले से ब्रीफिंग, दाता नगर फ्लाई ओवर खस्तगी के पेश नज़र गिराने की तजवीज़ का जायजा। LDA रोड नेटवर्क रीस्ट्रक्चरिंग प्लान पेश। मौजूदा वफाकी हुकूमत महाज आराई की सियासत पर यकीन रखती है। जाली हुकूमत के पास सियासी बसीरत है, ना अहलियत। अवाम की हकीकी क़यादत जाली मुकदमात में सलाखों के पीछे है। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं, जाली हुक्मरान अली अमीन गंडापुर से अवामी मसाइल का हल निकालना सीखें। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास, कराची के तरक्याती कामों और दीगर मसाइल का जायजा। शहर से तजावुज़ात के खात्मे की हिदायत। मुराद अली शाह का कहना है, अवामी मकामात ग्रीन बेल्ट्स सड़कों पर तजावुज़ात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। सड़कों की खुदाई करने के निज़ाम को बेहतर करने का फैसला। मुल्क भर में आज दही खवातीन का दिन मनाया जा रहा है। मकसद देहात में रहने वाली खवातीन की मेहनतों का एतराफ़ करना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, ज़रूरी मईशत के इस्तेहकाम में दही खवातीन की काविशें काबिल तहसीन हैं। दही खवातीन की मुआशी तरक्की और ख़ुद मुख्तारी के लिए मवेशी मुहैया करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, दही खवातीन का ज़राअत दही तरक्की में नाकाबिल फरामोश किरदार है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा, 85,700 की सतह पर ट्रेडिंग। दूसरी जानिब अमरीकी करेंसी का रिवर्स गियर जारी, इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे सस्ता। पाकिस्तान और रूस की मुश्तरका मश्क दरूसबा हफ्तम का इनेकाद। ISPR के मुताबिक मश्क 13 अक्टूबर को इंसदाद दहशतगर्दी सेंटर पबी में शुरू हुई। कमांडर नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर मेहमान ख़ुसूसी। मश्क से दोस्त ममालिक के दरमियान तारीखी और फौजी ताल्लुकात को इस्तेमाल करना है। पंजाब में डेंगू के वार तेज, 24 घंटों के दौरान 128 केसेस रिपोर्ट। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक रावलपिंडी से 112 और लाहौर में 6 मरीज सामने आए। अटक में 2, चकवाल से 3 केस रिपोर्ट। इसराइल के खिलाफ सैकड़ों यहूदी न्यूयॉर्क की सड़कों पर फ़लस्तीन के हक में मुजाहरा। अमरीका से इसराइल की इमदाद रोकने का मुतालबा। मैनहट्टन में भी एहतजाज। मुजाहिरीन ने स्टॉक मार्केट बंद कर दी। पुलिस का एक्शन, मुतादिद मुजाहिरीन गिरफ्तार। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हरीफों को रूस और चीन से ज्यादा खतरनाक करार दे दिया। कहते हैं बैरूनी से ज्यादा अंदरूनी दुश्मन से निपटना ज्यादा मुश्किल है। जरूरत पड़े तो इलेक्शन के दिन फौज इस्तेमाल की जानी चाहिए। रूस और शुमाली कोरिया के दरमियान स्ट्रेटेजिक मुआहिदा। सदर पुतिन ने मुआहिदे की तौसीक का बिल ऐवान ज़ीरी भेज दिया। एक फरीक पर हमले की सूरत में दूसरा फौरी मुआवनत करेगा। कवर ड्राइव किंग को सालगिरह मुबारक।
मास्टर क्लास बैटर बाबर आजम 30 बरस के हो गए। बाबर आजम ने कई रिकॉर्ड पाश किए। अपनी क़यादत में पहली बार भारत को वर्ल्ड कप में शिकस्त दी। लंबे अरसे तक आईसीसी रैंकिंग में टॉप पोजीशन पर रहे। दुनिया भर से मद्दाहों की बाबर आजम को मुबारकबाद।